कि भाई एक सस्ता ऑप्शन प्लीज रेडी रखिएगा। सचिन, शुरू करा जाए? जी आशीष जी। हाँ सचिन, कौन सा ट्रेड है? आशीष जी, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी हमने सुबह डिप्लॉय की थी मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक का जो सेटअप है वो काफी वीक है। एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पर्टिकुलर पैटर्न तभी निगेट होगा जब 870 के ऊपर की क्लोज एस्टेब्लिश होगी। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर बिल्टअप है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है 840 के आसपास के स्विंग्स बनने की। तो एक अच्छा पुल बैक मिला है, पुल बैक में ही बिकवाली करने की सलाह थी। तो मुझे लग रहा है 860 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए, जो लगभग अराउंड 17 16 16.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 11 के आसपास। इंट्राडे का टारगेट होगा 23 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 34 का। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये ट्रेड रिकमेंड किया है। तो जो रणनीति है सेल ऑन राइज की वो कंटिन्यू करनी चाहिए एक्सिस बैंक के ऑप्शंस में भी। बिल्कुल ठीक है। एक्सिस बैंक, सचिन ने आज सुबह टॉप कॉल के तौर पे मेंशन करा था, उछाल में बिकवाली करने की बात करी थी। वो दबाव अब बढ़ना शुरू हो चुका है, इंट्राडे चार्ट्स पे नजर आएगा आपको। तो जब तक 870 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर नहीं जा रहा, ये वीकनेस वाला ही विकेट है, प्लेयर है। दबाव बढ़ेगा, 860 का पुट खरीद लीजिए। ये तो साढ़े 17 18 के आसपास आता है और ट्रेड ग्रिप में आ रहा है। 23 पहला लक्ष्य है, उसके बाद 34 तक इवेंचुअल टारगेट्स के लिए 860 का पुट हम खरीद रहे हैं। आज का एफएनओ सुपरस्टार, और उसके लिए चंदन के पास चलने का समय है। चंदन, एफएनओ सुपरस्टार कौन सा सर? जी देखिए, बाजार ऊपर में अटक रहा है। 17,525-30 का जो हर्डल था वहां से नहीं टिक पाया, बट वापस एक की लेवल पे आ गया। तो स्विंग्स रहेंगे, सेल ऑन बाउंस का स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में रहेंगे। मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएल काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, बाजार की बेरुखी के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। 2 दिनों से जब मार्केट में सेल ऑफ है तब भी डोजी कैंडल बना रहा था, आज भी 2 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो एचएल पे फोकस रहेंगे। 2800 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3000 तक के अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं आशीष आप, बाजार की बेरुखी के बाद बावजूद एचएल चल रहा है। चंदन जी, कोई मुशायरा अटेंड किया था क्या हाल में लखनऊ में? वीरू, आपके ट्वीट सुन रहा था आपके, और जो सबको आप ही ने बिगाड़ दिया इसका मतलब। बस ठीक है, जो फोटो बस ठीक है, हरिद्वार के बस ठीक है। अब मेरी क्लास ली जा रही है, बस ठीक, बस ठीक है। छोले थे कैसे? वो छोले चार कैसे थे? नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं कि चंदन से पूछ रहे हैं? आप ही ने फोटो डाली है, चंदन भी आपसे उसी बात का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो कभी हरिद्वार जाइएगा तो जरूर खा के आइएगा, डिटेल में दे दूंगा आपको। और बाकी विकास जी का ट्वीट भी आपने देखा ही होगा, मोहनपुरी वाला। और एक छोले होते हैं, सुबह सुबह मिलते हैं, सिर्फ 8 से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक। वो जरूर खाइएगा एक बार। हरिद्वार की 11 कैसे खाएंगे, यहाँ बिठाए रखते हैं आप। लेकिन वो भी सुबह सुबह। नहीं, अब छुट्टी में जाएंगे तो जनाब छुट्टी लेके जाएंगे ना। अच्छा, तो वो जरूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जब भी जाए डिटेल में दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली चार्ट का राहुल शर्मा जी के पास चलते हैं आशीष। किसके पास? राहुल शर्मा जी के पास। राहुल जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, चार्ट का चमत्कार में एक सेटअप है जो काफी एक तरह से नेचुरल हेज का काम करता है। देखिए, आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक लगातार हायर लोज हायर हाइज के सेटअप बना के चल रहा है, साथ ही में सारे एवरेजेस के ऊपर है। और देखिए, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर है, तो एक डिफेंसिव स्टॉक के हाथ में जाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से 420 तक की अपसाइड आईटीसी में करंट सेटअप में दिखाई देती है। तो आईटीसी को 389 390 के लेवल्स पे बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 370 का एक बहुत अच्छा बेस है स्टॉक को। 370 का माफ कीजिए 375 का एक बहुत अच्छा बेस है। 375 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आईटीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आईटीसी 388, यस, आज अलग ही कुछ अंदाज में है आईटीसी, नजर रखिएगा। मैं इनफैक्ट इसको स्क्रीन पे रीड कर रहा था, इसमें ऑप्शन एक्टिविटी काफी अच्छी खासी है, स्पेशली 380 की पुट आज काफी बिक रही है, इसमें कोई राय नहीं है। अब चलते हैं, अगला ट्रेड पिक करते हैं और चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मिड कैप फंडा में थोड़ी सी लिबर्टी लेके एक माइक्रो कैप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी छोटी है लेकिन प्रॉमिसिंग जरूर मुझे लगती है। और इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी।
कंपनी का मार्केट कैप करीब 400 करोड़ के करीब है। वो मनी कंट्रोल पे थोड़ा सा गलत दिख रहा है क्योंकि एक स्टॉक स्प्लिट आया है, इसमें 10 तारीख से इफेक्टिव हुआ, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू को 5 रुपीज किया गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली डबल हो गए। इंटरेस्टिंगली इसमें जो खासियत जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये कंपनी ने शुरुआत की थी, अपना बिजनेस बड़ा सिंपल सा बिजनेस था। विंड एनर्जी में ये लोग प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ प्लांट। मतलब जो टरबाइन जब आप लगाते हो, लाते हो कहीं से, सुजलॉन से, गमेसा से, जीमेन से, तो टरबाइन लगाने का जो काम होता है वो एक कॉन्ट्रैक्टर का एक होता है, ईपीसी प्लेयर का होता है। केपीआई ग्रीन नहीं, मैं कह रहा हूँ केपी एनर्जी लिमिटेड। हाँ सॉरी, आई जस्ट सॉ द ग्राफिक्स, इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन रहता है लोगों को इसमें। KPEL करके उसका कोड है। एग्जैक्टली। अब ये कंपनी बनाती जो विंड टरबाइन लगती है, उसके नीचे का जो कामकाज सारा रहता है का विंड टरबाइन को एक्टिवेट करने का, सिविल कंस्ट्रक्शन का जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम होता है, उसके बाद ये सब स्टेशन से कनेक्ट करना, आपको ग्रिड तक पहुंचाना, ये सारा जो काम होता है उसको हम बैलेंस ऑफ प्लांट कहते हैं। ये काफी बड़ी चीज मानी जाती है इस विंड एनर्जी के डेवलपमेंट में। तो इन्होंने शुरुआत उसी काम से की थी। अब ये एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहां पे ये हाइब्रिड एनर्जी भी उसमें भी एक्टिव हो गए, जिसमें सोलर और विंड दोनों का समावेश होता है। और गुजरात के वेस्ट कोस्ट पे, द्वारका, पोरबंदर, उस साइड पे जहाँ पे विंड एनर्जी का बोलबाला थोड़ा ज्यादा है, हवा का वेग और जो दिशा है वो कंड्यूसिव है, मतलब आइडियल है विंड एनर्जी के लिए, वहां पे ये लोग काम करते हैं। इंटरेस्टिंगली कंपनी ने पिछले साल जो 250 करोड़ की टॉप लाइन रेवेन्यू की थी, अब पिछले 3 तिमाही में, 9 महीनों में ऑलरेडी ये करीब 290 करोड़ पहुंच चुके हैं और अच्छे मार्जिन हैं इनके। वर्किंग कैपिटल देखिए थोड़ी सी एक्सटेंड होने की वजह से कारोबार बढ़ा है, इसलिए जरूर रहेगी, बट डेट अभी तक कोई इतना खास बढ़ा नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी एग्जीक्यूशन की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो चैनल चेक से मिलती है, विंड एनर्जी, विंड टरबाइन सप्लायर से मिलती है, बहुत पॉजिटिव है कि इनका कामकाज वाकई में बहुत अच्छा है, टाइम बाउंड है और अच्छा माना जाता है। तो मुझे संभव कहीं ये लग रहा है कि विंड एनर्जी पे जो फोकस सरकार का रिन्यूएबल्स की तरफ, जैसे सौर एनर्जी का है, वैसे ऊर्जा का, वैसे ही एक विंड एनर्जी पे भी कहीं ना कहीं एक शार्प उसमें फोकस, रीफोकस होगा। और इस टाइप की कंपनी जो प्रोवाइड करती है बिना रिस्क के, ये टरबाइन खुद नहीं लगा रहे हैं, जो टरबाइन लगा रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। सो द रिस्क इज मच लेस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, बैलेंस शीट ठीक ठाक है, छोटी कंपनी है नो डाउट, लिक्विडिटी कभी कभार आपको लगती है, बट स्प्लिट के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड थोड़े से बढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट लेना और बेचने की सहूलियत सी महसूस होगी। इसको रखिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, जैसे जैसे कंपनी स्केल अप करेगी आई एम श्योर ये थोड़ी सी री रेट होगी और आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा 1-2 साल के अंदर उम्मीद कर सकते हैं। तो जो चौका है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली खेलना है। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सस्ते ऑप्शंस। एक्सिस बैंक सचिन का था सस्ता ऑप्शन, 860 का पुट 17 के नीचे था जब स्क्रीन पे आया था, ऑलमोस्ट 19 की तरफ बढ़ चला है, 23 पहला टारगेट है। एफएल सुपरस्टार चंदन का, चंदन ने HAL में खरीदारी करने की बात करी, 2860 2863 पे स्क्रीन पर आया था, 2870 की तरफ बढ़ चला है, 3000 के इवेंचुअल टारगेट्स है, 2800 का स्टॉक। चार्ट का चमत्कार राहुल शर्मा साहब ने ITC खरीदारी करने का कॉल दिया है 420 के लक्ष्य के लिए। ये बस ये नर्वस 90s का शिकार है, तो मानस ने भी इसको बता रखा था 410 तक जाएगा, ये 400 से पहले थोड़ा अटक रहा है। एक बार निकले वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैरियर तो शायद तेजी करने के मूड में बैठा हुआ है। 375 का स्टॉप लगाइए यहां पे। और मिड कैप फंडा में दीवान साहब ने मेंशन करा KP एनर्जी, 168 के इंटरडे लो से अब वो 185